रास्ते, मेरे जीने की वजह तू है, तू है, तू है, तू है। सोचूं जब तुमको मेरे पास आ जाते हो, चुपके से मुझको सुकून दे जाते हो। सोचूं जब तुमको मेरे पास आ जाते हो, चुपके से मुझको सुकून दे जाते हो। ये दूरियां, ये फासले तेरी गुर्बत से मुकम्मल यूं है, यूं है, यूं है, यूं है। You the one I need so much. You're the one I seek unto into my life, in my heart, into my life, in my heart. ये नसीब है मेरा, तेरा प्यार जो मिला है, वजूद ये मेरा तुझसे ही जुड़ा है। ये नसीब है मेरा, तेरा प्यार जो मिला है, वजूद ये मेरा तुझसे ही जुड़ा है। तेरी रहमतें, ये इनायतें मुझ पे ही मेहरबान तू है, तू है, तू है, तू है। हवाओं में, फिजाओं में तेरे होने का एहसास क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है। हम शांत। जब भगवान ही हमारा हाथ पकड़ ले तो क्या होता है? एक वो अवस्था है जिसमें हम भगवान का हाथ पकड़ते हैं, और एक दूसरी स्थिति है जिसमें वो खुद हमारा हाथ पकड़ लेता है। रामायण में ऐसे दो उदाहरण हैं। एक राजा के हाथ से गलती से गौ हत्या हो जाती है, उसे बहुत पश्चाताप होता है, और इसी पश्चाताप को करने वो अपने गुरु के आश्रम में जाता है। गुरुजी नहीं है, उनका शिष्य वहां है, और वो अपने गुरु के शिष्य को बताता है कि मेरे से ये पाप हो गया, मैं क्या करूं। वो शिष्य कहता है, इस संसार में चाहे कितना ही बड़ा पाप क्यों ना हो, उन सब का इलाज एक ही है, राम नाम। उस
प्रभु नाम, राम का नाम तुम 3 बार दिल से उस परमात्मा का, उस राम का नाम ले लो, तो तुम इस पाप से तर जाओगे। और वो राजा वहां से चला जाता है। गुरु जब वापस आते हैं तो शिष्य को बहुत खुशी होती है, ये बात बताते हुए अपने गुरु से कि आज मैंने ये काम किया। कोई राजा आया जिससे बहुत बड़ा पातक हुआ, और फिर मैंने उसे राम नाम की शिक्षा दी। और वो गुरु से कहता है कि मैंने उस राजा से 3 बार केवल राम नाम कहने को कहा। वो गुरु अपने शिष्य को डांटते हुए कहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया? जो काम 1 बार में होना चाहिए वो तुमने 3 बार में कहा। जो राम नाम पर तुम्हारा विश्वास कम है, इसका अर्थ वो एक ही बार लेने से कितना भी बड़ा पाप नष्ट हो सकता है, और तुमने उस राजा से कहा कि 3 बार लो, और वो अपने शिष्य को शाप दे देता है। और अगले जन्म में यही शिष्य निषाद राज, गुहक, जो रामायण में दिखाया है, वनवास काल में श्री राम जब अयोध्या कांड में रामायण वन में आते हैं, तब सबसे पहले उनका स्वागत यही गुहक, यही निषाद राज करते हैं। उनके लिए बहुत सारी चीज़ों का आयोजन करता है निषाद राज, व्यवस्था करता है। छोटी जाति का है, वन में रहने वाले ये लोग हैं, परंतु बहुत भोले भाले हैं। परंतु राम सब कुछ अस्वीकार करते हैं, कहते हैं ये मेरा वनवास काल है, मैं तो तुम्हारे गांव में भी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि एक शर्त ये भी है कि तुम किसी गांव में प्रवेश नहीं करोगे, वन में रहोगे, अर्थात वनवास। तो वो निषाद सब कुछ वहीं पर उनके लिए आयोजित कर देता है। तो दिखाया है श्री राम की विशेष कृपा इस निषाद राज के ऊपर है। और यही फिर श्री राम के लिए नाव की भी व्यवस्था करता है गंगा नदी पार करने के लिए। और दूसरा पात्र है केवट, उस नाव का नाविक। निषाद राज को यह भी डर रहता है कहीं नाव को श्री राम जी पैर लगा दे। उसने वो अहिल्या की कहानी सुनी थी, तो ये भी उसे डर रहता है कहीं ये भी कोई स्त्री न बन जाए। तो दिखाया है बहुत भोलेपन से निषाद बहुत सेवा करता है राम की, उनके पैरों को धोता है, अनन्य भाव से सेवा करता है। और केवट के लिए दिखाया है, जब उस नाव में तीनों बैठते हैं तो केवट नाव को कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर जानबूझकर। तो राम जी कहते हैं, केवट यह क्या कर रहे हो, हमको डर लग रहा है। तो केवट कहता है, प्रभु आपको इतना डर लग रहा है तो आप मेरा हाथ पकड़ लो। उसे पता है कि आत्मा यदि परमात्मा का हाथ पकड़ ले तो कोई भरोसा नहीं है आत्मा का, कभी भी छोड़ दे। परंतु यदि स्वयं भगवान ही हाथ पकड़ ले तो फिर नैया पार। तुम मेरा हाथ पकड़ लो।
वो ये नहीं कहता मैं आपका हाथ पकड़ता हूं, आप पकड़ो मेरा हाथ। बहुत चतुर भक्त दिखाया है। तो ये जो दो पात्र है रामायण के, निषाद राज और केवट, ये दो है जिन पर दिखाया है भगवान की विशेष अनुकंपा हुई। दोनों ही छोटी जाति के, दोनों ही गरीब है, परंतु छल रहित है, कपट रहित है। जो छल कपट से मुक्त है वो भगवान को बहुत प्रिय है। और जिनके हृदय में निरंतर षड्यंत्र चलते रहते हैं वो भगवान को प्रिय नहीं है। जो निरंतर प्लानिंग प्लॉट करते रहते हैं, ट्रैप बनाते रहते हैं, वो भगवान से बहुत बहुत दूर है। राम जी चले जाते हैं, निषाद राज खुद छोड़ते हैं। और वहां पर दिखाया है, यहाँ तक कि वहां तक निषाद राज तक आर्य सुमंत जो दशरथ ने भेजा था राम जी को थोड़ा सा घुमाकर वापस ले आना, सुमंत को भेजा था, सामने सामने आ जाओ। वो आर्य सुमंत देखता है सब कुछ, श्री राम कहाँ सो रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं। तपस्वी जीवन है, वनवाह में है, 14 बरस राम वनवासी। और फिर राम जी को तो विदा कर देता है और सुमंत भी वापस। और कुछ समय के बाद दिखाया है जब निषाद राज देख रहे कि भरत फिर आ रहा है, तो निषाद राज अपनी पूरी सेना के साथ, वो भील, निषाद अर्थात आदिवासी भील लोग, तैयार हो जाता है ये सोचकर कि ये भरत वापस आ रहा है इधर, उसको खतरा है राम से, सोच रहा होगा राम को इधर ही वन में मार दूं कहीं वापस ना आ जाए। इसलिए दिखाया है कि वो अपनी संपूर्ण सेना सहित भरत से लड़ने, पर जब उसे वास्तविकता का पता चलता है और भरत उसके पास रहता है, तो ये निषाद राज ही है जो भरत को बताता है कि श्री राम यहाँ रुके थे, ये किया था, वो किया था। तो ऐसी ये रामायण की कहानियां हैं। आज के एक संदेश में, लास्ट संदेश, जिसमें एक बहुत सुंदर दृश्य है। दादी वतन में गई और बाबा ने क्या किया, दादी का हाथ पकड़ा। अनुभव जैसे कोई सागर में स्नान करता है, वैसे ये स्नेह के सागर में जैसे डूब गए। जब भगवान हाथ पकड़ ले तो क्या अनुभव हो। हमें इसलिए संपूर्ण समर्पण का वो भाव कि तुम हाथ पकड़ लो, तुम मेरी संभाल करो, तुम मेरी राखो लाज हरी। मुझे अपने से कुछ नहीं होता है, सारी कोशिशें कर ली, परंतु माया बहुत शक्तिशाली है। तो वो संपूर्ण समर्पण का भाव और अपना हाथ उसको कहना कि तुम पकड़ो। हमने अब तक पकड़ा और क्या किया, पकड़ा और छोड़ा, पकड़ा और छोड़ा, पकड़ा और छोड़ा। तो उसको बोल दो अब तुम पकड़ लो, तुम्हारी पकड़ मजबूत है, अविनाशी है। तो 13वां संदेश, ये पहली बात। तो ये टोटल 13 संदेश है
अब तक हम 10 देख चुके। 3 अंतिम संदेश जो आज हम देखेंगे, और इसके बाद 21 तारीख को वो अव्यक्तवाणी चली थी, या फिर जिसको कहेंगे इस यज्ञ की सबसे पहली अव्यक्तवाणी, 21 जनवरी 1969, जो हम लोग कई बार यहीं पर इसी क्लास में रिवाइज कर चुके हैं। उसमें वो सारी पॉइंट्स है, यज्ञ कैसे चलेगा, क्या होगा, सारे डायरेक्शंस, टोटल 21 डायरेक्शंस है वो। उसके पहले के ये संदेश है। प्रश्न ये है, ये संदेश कब चले, कब आए, इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि तारीख लिखी हुई है मुरलियों में 18 जनवरी। 18 जनवरी में बाबा ने शरीर कब छोड़ा, शाम को 9 के आसपास। तो ये संदेश उस दिन तो नहीं चले हैं, उस दिन तो नहीं आए हैं। तो ये संदेश चले हैं 19, 20, शायद ये 2 दिन, क्योंकि 21 तारीख के 2 मुरलियां है, एक छोटी सी जो सुबह संदेश, और शाम को वो बड़ी वाली जिसमें जो फर्स्ट अव्यक्तवाणी है यज्ञ की, जिसमें टोटल 21 डायरेक्शंस है। जो लोग कहते थे कि ब्रह्मा की आयु 100 ही होगी, तो ये कैसे, ब्रह्मा पहले क्यों चला गया, यज्ञ कैसे चलेगा, बाबा की मुरली कौन सी, ध्यान दीदार का क्या होगा, यज्ञ का कारोबार कैसे चलेगा, इंचार्ज कौन होगा, यज्ञ मुरलियाँ कौन चलाएगी, मुरली की जादू किस में है, पोस्ट यहाँ से जाती रहेगी, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। दीदी दादी यहाँ से जाते रहेंगे, देखते रहेंगे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी उसमें। तीव्र पुरुषार्थ क्या है, समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। ऐसे सारे डायरेक्शन है उसमें। तो काल विधि, काल किस कालखंड में ये 13 संदेश आए, तो 13 भोग लगे, तो कौन सी तारीख, तो मोस्टली तारीख होगी 19 और 20, जबकि अव्यक्तवाणियों की तारीख लिखी है 18 जनवरी। तो 10 तो हम देख चुके हैं। तो क्या क्या देखा होगा 10 में, बहुत सारी बातें देखी, और सभी बातें जैसे स्थूल बातें हैं जो कि वतन में इमर्ज की गई। यहाँ के उदाहरण, कभी फूल, कभी पहाड़, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, कभी नदियाँ बह रही है, कभी पहाड़, कभी लाइट का माउंटेन, गेटवे टू हेवन। तो आज भी ऐसी कुछ बातें हैं। तो सबसे पहला आज का 11वां संदेश, छोटा सा संदेश है, और इस संदेश में क्या है, एक मकान बन रहा है, और जब मकान बनता है, तो जब छत गिरती है, तो पहले क्या देते हैं, आधार, लकड़ी, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोहे के आधार दिए जाते हैं, और जब तैयार हो जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है। तो यही उदाहरण बाबा ने यहाँ दिया है। मकान जब बन रहा है तो आधार दिया जाता है, मकान पूरा हो गया, आधार निकाल दिया जाता है। झाड़ छोटा सा है, पौधा है, तो उसकी रक्षा करनी होती है, सब कुछ लगाते हैं, क्योंकि पशु पक्षी भेड़ बकरियां सबसे खतरा है उसे, आंधी तूफान। पर वही झाड़ जब वट वृक्ष बन जाता है, तो हाथी भी बांधो तो वो हिलता नहीं। उसी तरह बाबा ने कहा कि ब्रह्मा आधार है शुरुआत में। अब तुम शक्तिशाली बन चुके हो, पक्के बन चुके हो, तो आधार हट गया। बस ये छोटा सा संदेश है। अभ्यास डैश का करना है, निराधार का करना है। कोई भी आधार ना हो, किसी का भी आधार ना हो, ना सीनियर, ना साथी,
न जूनियर, न वस्तु, न स्थान, न सेवा, ना कोई साधन, ना कोई वैभव, ना कोई सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं। ना कोई लाइट, ना कोई ट्रांसलाइट, ना मोबाइल, ना संगठन, कुछ भी नहीं। अभ्यास निराधार का करना है। एक बाप के अतिरिक्त और कोई आधार नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे केवल ऐसे 100 लोग चाहिए जो ये कहे कि एक परमात्मा के अतिरिक्त हमारा इस संसार में और कोई नहीं, एक परमात्मा के अतिरिक्त हमारा कोई आधार नहीं, कॉमा 100 सच एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड। केवल 100 ऐसे एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड। आज ऐसे कितने हैं? असंख्य है। 70-80 तो यहीं बैठे हैं जो दिल से कहते हैं हमारा एक बाप के अतिरिक्त और कोई नहीं। एक बाप ही संसार है, एक बाप में ही संसार है, एक बाप से ही संसार शुरू होता है, एक बाप में ही संसार अंत होता है। जल की मछली पूछे पानी क्या है, कहाँ है, जीवन क्या है, यही है, ये जिसमें तुम हो, जिसके इर्द गिर्द तुम हो। तो मछली के लिए जल क्या है? संसार। उसमें से उसको बाहर निकालो तो तड़पेगी। वैसे ही बाप ही संसार, बाप ही सागर, और हम हैं मछलियां। इसी संसार में रहना, उसी में डूबे रहना, उसी की याद में, उसी की मुरली में, उसी के शब्दों में। बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके यज्ञ से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके परिवार से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके ज्ञान से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसने सिखाए हुए राजयोग से प्यार, बाप से प्यार अर्थात सेवा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसने सिखाई हुई धारणाओं से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके घर से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके द्वारा स्थापन होने वाली राजधानी से प्यार, बाप से प्यार अर्थात इस ब्राह्मण परिवार की एक एक आत्मा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात ड्रामा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात प्रकृति से प्यार, बाप से प्यार अर्थात इस विश्व से प्यार, इस संसार की एक एक आत्मा से प्यार, बाप से प्यार अर्थात एक उसकी एक एक वस्तु, यज्ञ में सारी वस्तुएं आ गई, एक एक वस्तु से प्यार, एक एक वस्तु की संभाल, एक भी वस्तु वेस्ट ना हो, एक भी वस्तु, हर एक वस्तु की इकोनॉमी करना, बाप से प्यार अर्थात उसकी श्रीमत से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके जो कर्तव्य, उन कर्तव्यों से प्यार, उसकी लीलाओं से प्यार, उसके कर्तव्य से प्यार, उसके बोल से प्यार, उसके मूड से प्यार, उसकी हर बात से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके होमवर्क से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी राय से प्यार, उसके ओपिनियन से प्यार, उसके ऑर्डर से प्यार, उसके ऑर्डिनेंस से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके प्यार से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी दृष्टि से प्यार, उसकी वृत्ति से प्यार, उसके प्लान से प्यार, उसके द्वारा जो विनाश होने वाला है उसकी टोली से प्यार, उसके ब्रह्मा भोजन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसकी वाणी से प्यार, उसकी साकार वाणी से प्यार, उसकी भविष्यवाणी से प्यार, उसकी अव्यक्त वाणी से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके द्वारा दिए हुए संदेशों से प्यार, बाप के द्वारा दिया हुआ जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से प्यार, जो लक्षण है उन निशानियों से प्यार, बाप से प्यार अर्थात बाप से प्यार अर्थात बाप के गुण और शक्तियों से प्यार, बाप के से प्यार अर्थात उसका जो अवतरण है उस अवतरण से प्यार, बाप के प्यार से प्यार अर्थात उसके द्वारा दिए हुए खजानों से प्यार, उसकी शक्तियों से प्यार, उसकी शिव शक्तियों से प्यार, बाप से प्यार अर्थात उसके द्वारा जिनको बाप ने निमित्त बनाया है उन टीचर्स से प्यार, बाप से प्यार अर्थात यज्ञ के आदि रत्नों से प्यार, यज्ञ के रक्षकों से प्यार, बाप से प्यार अर्थात
वतन बोल दिया। बाप से प्यार अर्थात उसके द्वारा तो बाप से प्यार की इतनी परिभाषा है, वो बोल दिया। उसके द्वारा ली हुई परीक्षाओं से प्यार, उसके द्वारा आई हुई जीवन में परीक्षाएं जो आ रही है उनसे भी प्यार, वो बोल दिया। सूक्ष्म वतन, परम धाम और स्वर्ग, ये तीनों तो आधार नहीं, निराधार साधना निराधार की करनी है। कोई साथी नहीं चाहिए, मिल रहा है साथ में है वो ठीक है, परंतु है तो ठीक, नहीं है तो बहुत ही ज्यादा ठीक। आए तो वेलकम, और गए तो भीड़ कम, डबल खुशी। सेंट फ्रांसिस और उसका शिष्य लियो, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, इटली की सड़कों में घूम रहे हैं। दोनों वैरागी है, दोनों सन्यासी है, तपस्वी है। लियो पूछता है सच्चा साधु कौन, सच्चा संत कौन, सच्चा योगी कौन। फ्रांसिस और लियो, शाम हो चुकी है, एक नगर में पहुंचने वाले हैं। रात के लिए कहीं विश्राम की आवश्यकता है। घना जंगल है, अभी पूरा हो रहा है जंगल, और एक गांव लगने वाला है। तब लियो पूछता है, हु इज रियल सेंट? मास्टर, प्लीज टेल मी, हु इज अ रियल सेंट? एंड फ्रांसिस ऑफ एसिसी सेड, और फ्रांसिस एसिसी का सेंट फ्रांसिस कहता है, संत वो नहीं है जो चमत्कार दिखाए, जो रोगियों को ठीक कर दे, जो बीमारियों को ठीक कर दे। संत वो नहीं जो प्रकृति को वश में कर ले। संत वो नहीं जो जानवरों की भाषा जाने, सीख ले। संत वो है, जब हम अभी किसी के घर जाएंगे, दरवाजा ठकठकाएंगे, और जो घर का मालिक है दरवाजा खोलेगा और हमको देखकर गुस्सा करेगा, आ गए फिर से फकीर, काम तो करते नहीं कुछ, जवान दिखते हो, हट्टे कट्टे हो, और फिर भीख मांगने निकल पड़ते हो। काम करना चाहिए तुम लोगों को। और बहुत डांटे और दरवाजा बंद कर दे, फिर भी हम अप्रभावित रहे। संत वो भी नहीं है, संत वो भी नहीं है कि जब हम दोबारा खटखटाए और फिर वो दोबारा सा फिर दरवाजा खोले और हमारी पिटाई करे, और फिर हम भी कुछ, तब भी हम कुछ ना करें। संत वो भी नहीं है। संत वो है जो हम तीसरी बार फिर से खटखटाए और तब तो वो हमें पीठ पीठ पर मार मार कर गांव से ही बाहर कर दे, और फिर भी हम अप्रभावित रहे। फिर भी हम कहेंगे, आहा, आज प्रभु की कृपा हुई, उस परमात्मा का धन्यवाद। अच्छा हो गया आज जंगल में सोना पड़ा, चांद को देख सकते, सितारों को देख सकते, चंद्रमा को देख पा रहे, आहा, खुले आकाश को देख पा रहे। आज अगर उस घर में होते तो छत के नीचे होते, बंद कमरे में होते। यहां हम उस मालिक का धन्यवाद, उन गांव वालों का धन्यवाद जिन्होंने हमें खदेड़ कर बाहर किया गांव से, और आज हम जंगल के बीच में सो रहे, जबकि जानवरों का भय है, परंतु हम निश्चिंत है कि द लॉर्ड इज अवर प्रोटेक्टर। इतनी निश्चिंतता, जब ये अवस्था आएगी तब समझना तुम हो सच्चे संत। तो एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई आधार नहीं, कोई सहारा नहीं, एक बल और एक ही भरोसा। निकल पड़े, बस सामने सामने आ जाओ।
उसकी हर बात में निश्चय है। ये कैसे होगा? क्या केवल चिंतन मनन से ये काम हो जाएगा? केवल चिंतन मनन से अध्यात्म में फायदा तो होता है, परंतु केवल चिंतन मनन से आगे नहीं बढ़ सकते। गहरा जाना होगा, गहराई में उतरना होगा, कई सारे स्टेशन से गुजरना पड़ेगा, तो ये काम होगा। तो पहला संदेश बाबा ने कहा, जैसे ये मकान बन रहा है, जैसे ये छत बन रही है, जैसे ये छत का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वैसा दृश्य वतन में बाबा को दादी को बाबा ने दिखाया और कहा, और बाबा गायब हो गए कि तुम्हें भी जो आधार था वो अब छोड़ दो, अब निराधार का अभ्यास करो। निराधार, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अकेले की यात्रा है, अकेले की ओर। परमात्मा अकेला ही है। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अलोन से अलोन की तरफ, अकेले से अकेले की तरफ। वो अकेला ही है परम धाम में, उसका कोई चाचा मामा काका भाई बहन चाची भांजी, कोई बहन जिसको वो राखी बांधता है, मुंह बोली, कोई है क्या उसका? कोई नहीं, वो अकेला है। इन हिज रॉयल सॉलिट्यूड, इन हिज रॉयल साइलेंस। उसको कोई याद नहीं। वो बाप क्या कहते हैं, मैं क्या तुमको याद करूंगा? मुझे पतित से पावन बनना है क्या? मुरलियों में आता है ना, बाप आपको बाबा आप हमको याद करना। मैं क्यों तुमको याद करूं? मुझे क्या पड़ी है? बाबा आपको कुछ चाहिए तो बोल देना। ऐसी भी आता है ना मुरलियों में, बच्चे बाप से कहते हैं। ये पहला संदेश। तो आधार, सार क्या निकला? निराधार। आधार को तोड़ते जाओ, जब तक आधार है तब तक कमजोरी है। आधार निकल गए कि पावर आती है, फिर पावर आएगी, फिर शक्ति आएगी। पकड़ के रखेंगे इसको उसको पकड़ के, तो कहां से ताकत आएगी? खुद ही करो जो करना है, किसी के लिए वेट नहीं करना है। एकला चालू रे। If they answer not to thy call, walk alone. If they cower mutely facing the wall, walk alone. दूसरा संदेश। हाँ, ये दूसरे संदेश में तो बाबा आउट ऑफ स्टेशन है। गुरुवार का दिन है तो बाबा ने कहा, मैं कहा थोड़ा सा राउंड लगा के आता हूं। किस में गए? अव्यक्त विमान में। तो ये अव्यक्त विमान ऐसा है कि जिसमें हम कहीं पर भी जा सकते हैं। बुद्धि रूपी अव्यक्त विमान ले लो, ये रॉकेट से भी तेज जा सकता है, जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंचो। और इसका अभ्यास करना है, वो अभ्यास अभी अभी हम करेंगे। 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहां, 1 सेकंड में यहाँ, 1 सेकंड में वहां। अगली जो मुरली है उसमें बाबा ने कहा है, बाप बच्चों के लिए डायमंड दे रहे, डायमंड का तिलक लगाओ, टीका। तो अभी यही अभ्यास यहाँ करना है। हम स्थान के नाम गिनेंगे, आपको 1 1 सेकंड में उस स्थान में पहुंचना है। और सोचो अव्यक्त बाप दादा वहां है, और कौन सा टीका? तिलक। डायमंड का तिलक इसलिए दे रहे ताकि आत्मा सदैव डायमंड जैसे चमकती रहे, कोई दाग ना रहे, बेदाग हीरा, कोई कलंक नहीं, ऐसे बेदाग हीरे बन जाओ। चुंदरी में दागा लागा दाग, ये जो दाग है ना, इसको धो दो। अब कहानी में सुनाया, शिष्य को शाप मिल गया क्योंकि उसने क्या कर दिया? राजा को कहा 3 बार, इतनी बड़ी भूल, मतलब राम नाम पर विश्वास कम। हरि अनंत, हरि नाम अनंत, उसका नाम में ही इतना बल है, इतनी शक्ति है। पूरा भक्ति मार्ग द्वापर से अब तक भी केवल राम नाम पर चल रहा है, केवल नाम के आधार पर चल रहा है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। कितनी महिमा है नाम की, यहां तक कि राम से भी बड़ा उसका नाम कहा जाता है।
और मुरलियों में भी कितनी बार आया, दिल से कहो बस, ये सौदा है दिल का, मुख का सौदा नहीं है। शिव बाबा नारे नहीं लगाते बैठना है, नारे भी लगाते और रोते भी रहते दोनों काम साथ में। दिल से एक ही बार, 2 बार भी कहने की जरूरत नहीं, 2 बार मतलब निश्चय कम है तुमको। आंखें बंद, स्थान का हम नाम लेंगे, अव्यक्त विमान, अर्थात 1 सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंचो, तुरंत पहुंचो। अव्यक्त बाप दादा को देखो, डायमंड का तिलक लगाया, डायमंड के तिलक को चमकता हुआ देखना और तुरंत स्थान बदलेगा। स्टार्ट। शांतिवन, डायमंड हॉल, स्टेज, अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख मैं आत्मा। ओम शांति भवन, स्टेज, अव्यक्त बाप दादा स्टेज पर डायमंड तिलक देते हुए। सूक्ष्म वतन, लाइट स्वरूप अव्यक्त बाप दादा सम्मुख चमकीली डायमंड्स का तिलक देते हुए। परमधाम, डायमंड समान चमकता हुआ मणि ज्योति मैं आत्मा। हिस्ट्री हॉल, साकार बाबा मुझ आत्मा को डायमंड तिलक देते हुए। शांति स्तंभ, दादी प्रकाशमणि डायमंड तिलक लगाते हुए। बाबा का कमरा, साकार बाबा डायमंड तिलक लगाते हुए। मधुबन का आंगन, दादी जानकी डायमंड तिलक लगाते हुए। बाबा की कुटिया, गुलजार दादी डायमंड तिलक देते हुए। ओम शांति भवन का ये रिसेप्शन, मस्तक पर डायमंड तिलक चमक रहा है, मैं बैठा हूं। बाबा का सेवा केंद्र, जिस सेवा केंद्र पर आप रोज जाते हो, बहन जी द्वारा डायमंड तिलक। प्रकृति का सानिध्य, एकांत, एक सुंदर सी पहाड़ी के ऊपर बैठा मैं, डायमंड तिलक चमक रहा है, चारों तरफ लाइट माइट की किरणें सृष्टि में जा रही है। धरती के ऊपर मैं फरिश्ता, अंग से पवित्रता की किरणें विश्व में जा रही, वापस इस साकार तन में डायमंड तिलक चमक रहा है। ओम शांति। अव्यक्त विमान, 1 सेकंड में इधर, 1 सेकंड में उधर, 1 सेकंड में इधर, 1 सेकंड में उधर, और हर स्थान के साथ क्या जोड़ना है? क्रिया को जोड़ना है। केवल स्थान में जाना नहीं है। शांति स्तंभ पर गए, वहां क्रिया को जोड़ो। हिस्ट्री हॉल में गए, कोई क्रिया को जोड़ो।
4 धाम की यात्रा करनी है तो फटाफट यात्रा करके आ गए, दृष्टि ले लिया, ये नहीं। क्या करना है? कोई एक्शन, कोई क्रिया जोड़नी चाहिए वहां पर। शांति स्तंभ पर अदरवाइज भी जाते हैं तो कोई क्रिया जोड़ दो कि वहां गया तो क्या हुआ। वहां लिखा है ज्ञान स्तंभ। सोचो, बाबा ने ज्ञान का कलश मेरे सिर पर रख दिया है। अभी जो चक्कर लगाओगे आराम से लगाना, क्योंकि कलश है। हिस्ट्री हॉल में गए तो जितने फोटो है पूर्वजों के, सबने हाथ, सब लोग उनमें ही होड़ लगी है, मैं आशीर्वाद, मैं करूंगा, मैं करूंगा। हम कहे ठीक है, शांति से एक एक आराम से दो, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, रिलैक्स। या मैं ही आता हूं एक एक के नीचे, तुम लोग वहीं रहो। और एक इमेजिनेशन, फोटो के सामने हम गए, फोटो से निकल कर बाबा गले लग रहा है। ये इमेजिनेशन कितना अच्छा है। ऐसे बहुत सारे एआई पिक्चर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आजकल कि अनुभव भी है, पर ये हम एक्चुअल प्रैक्टिस, फोटो है, फोटो में से व्यक्ति निकलकर गले लग रहा है, ये वाला अभ्यास। भगवान गले लग जाए, कितनी बड़ी बात है। हम नहीं लग रहे, हम तो खड़े हैं। हम गले पड़ गए, गले वो लग रहा है, कोई सामने से आके गले लग रहा है, इतना प्यार। जबरदस्ती तो नहीं, यहाँ तो इच्छा होती है कि कोई गले लगे तो भी लगते नहीं। एक पति और पत्नी, अभी अभी शादी हुई है, दोनों जा रहे थे। पति देखता है कुत्ता भौंकता हुआ आ रहा है पत्नी की तरफ, पत्नी आगे है, पति पीछे। वो कहता है यही मौका है, मैं दिखा दूं मैं कितना इससे प्यार करता हूं। वो पत्नी को उठा लेता है और कुत्ते के सामने आ जाता है ताकि कुत्ता उसे काट ले। पत्नी ऊपर, पर कुत्ता सामने आता है, पैर को देखता है, यहाँ वहां देख के चला जाता है। और पति फिर पत्नी को जैसे रखता है, उसे अभी एक्सपेक्टेशन है कि ये तो अभी पता नहीं क्या कर दे मेरे लिए, इतना प्यार उमड़ आएगा। पत्नी कहती है मैंने यहां तक तो सुना था कि लोग जब कुत्ता आता है तो डंडे वगैरह उठाते, तुमने मुझे ही उठा लिया उसको मारने के लिए। इस संसार के लोगों को खुश करना मुश्किल है। असंभव, कुछ भी करो तो भी गलती ढूंढेगा। तो भगवान गले लग रहा है, स्थान को एक्शन के साथ जोड़ देना है। चाहे सेंटर में ही जा रहे हो, बैठे ही हो, पर ये उसमें भी एक एक्शन, और हर दिन एक नई एक्शन। तो पहले एक्शंस की लिस्ट बनाओ, क्या क्या की हो सकती है एक्शंस। हाथ मिला रहा है, गले लगा रहा है, सारे वर्ब्स, डूइंग, बीइंग, ब्लेसिंग, हाथ इधर रख रहा है, तिलक लगा रहा है, हाथ मिला रहा है, कोई राय दे रहा है, टोली खिला रहा है, भोजन खिला रहा है, दृष्टि दे रहा है। एक्शंस की एक लिस्ट चाहिए। फिर उन एक्शंस की लिस्ट में को स्थान पे डालते जाना। अंगूठी पहना रहा है, बैच ही लगा रहा है, राखी बांध रहा है, समाचार पूछ रहा है, फिर फेरे ले रहे, भगवान फेरे ले रहा है। अव्यक्त महावाक्य, इन्वर्टेड कॉमा। अब तुम शांति स्तंभ के चक्कर लगाते हो, एक समय आएगा जब जब तुम शांति स्तंभ बन जाएगा, जब बाप तुम्हारे चक्कर लगाएगा। ये था 12वें संदेश की पहली बात। उसके बाद में दुर्योधन सिंड्रोम सुना है क्या किसी ने? मेडिकल में सिंड्रोम होते हैं ना, डाउन सिंड्रोम, ये सिंड्रोम, वो सिंड्रोम। एक सिंड्रोम होता है जिसको कहते हैं दुर्योधन सिंड्रोम। मेडिकल में सिंड्रोम उसको कहा जाता है जब 3-4 बीमारियां एक साथ हो। 3-4 एक साथ बीमारी, आंख की भी है, नाक की भी है, दिल की भी है, ये 3 चीज एक ही पेशेंट में एक साथ दिखी जा रही, तो उसको एक सिंड्रोम कहा गया, नाम दे दिया गया कि ये सिंड्रोम है। कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स या साइंस, वो सबको एक। तो वैसे एक दुर्योधन सिंड्रोम भी है। तो यहाँ पर बाबा ने आगे कहा है
कि ज्ञान तो बहुत है सबके पास है, प्यार तो बहुत है, प्रेम स्वरूप तो बहुत है, परंतु प्रेम के साथ क्या चाहिए? ज्ञान की शक्ति भी चाहिए। क्योंकि ज्ञान अगर ढीला हो जाए तो क्या होगा? ज्ञान की पावर। हम्म। हाँ, तो स्नेह स्नेह, आई लव आई लव आई लव आई लव यू करते रहते हैं और वही छोड़ के चले जाते हैं बाद में, लंबे समय के बाद। इसलिए स्नेह के साथ क्या चाहिए? ज्ञान की पावर चाहिए, ज्ञान की शक्ति चाहिए। और ज्ञान की शक्ति जब, पावर जब ढीली हो जाती तो वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। तुमको अभ्यास क्या करना है? वायुमंडल तुम्हें प्रभावित ना करे, तुम वायुमंडल को प्रभावित कर दो। वायुमंडल तुम्हें चेंज ना करे, तुम वायुमंडल को चेंज कर दो। और यहाँ फिर बाबा ने उदाहरण दिया है अगरबत्ती का। एक कमरा है जो बदबू से, दुर्गंध से भरा हुआ है, और अगरबत्ती 2-3 जलाई तो क्या हो जाती है? दुर्गंध समाप्त, खत्म। अगरबत्ती से हम 7 बातें सीखते हैं। कौन सी? सबसे पहला तो इसी मुरली में बताया है, अगरबत्ती ये कंप्लेंट नहीं करती कि वातावरण अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं, ये लोग अच्छे नहीं है, ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, सेंटर अच्छा नहीं है, ये इंचार्ज ठीक नहीं है, ये साथी ठीक नहीं है, जूनियर्स बातें नहीं मानते छोटे, ये सेवा ही अच्छी नहीं है, सेवा अच्छी है पर टाइमिंग अच्छा नहीं है। हमें सेवा चेंज करनी है, डिपार्टमेंट चेंज करके दो, स्थान चेंज करके दो, साथी चेंज कर दो, बाबा इसकी ट्रांसफर करा दो जल्दी। जल्दी ट्रांसफर करो, 21 दिन का योग करेंगे पावरफुल। और वो योग कर रहा है कि मैं इसे कभी ना छोड़ू। बाबा कुछ करता ही नहीं, उसको कोई लेना देना नहीं इससे। बाबा नदी के किनारे बैठा हुआ है, नदी बह रही है, उसे क्या लेना देना, साक्षी होकर देखते रहता है बस। वैसे तुम भी देखो, ये इस तरह की डिमांड्स, एप्लीकेशंस, अर्जी, कुछ नहीं। कितना भी माथा मार फोड़ते रहो, कुछ नहीं होगा। कितने भी योग लगाते रहो, ये योग की दिशा ही गलत है, उल्टी गंगा बह रही है श्रीमत की। तो ज्ञान के फाउंडेशन को पक्का करो। क्या कहा बाबा ने संदेश में? ज्ञान के फाउंडेशन को पक्का करो। और उसकी विधि है मनन, उसकी विधि है चिंतन, उसकी विधि है अध्ययन, उसकी विधि है एग्जाम देना, उसकी विधि है कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड थोड़ा सा, उसकी विधि है एकांत में जाकर पढ़ना, सोचना, मनन करना, कुछ लिखना, एक दूसरे से चर्चा करना। ब्राह्मणों का कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना। लास्ट भट्टी में हमने देखा था, लास्ट मुरली, चर्चा करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग। तो अगरबत्ती का उदाहरण, तो अगरबत्ती से सबसे पहली बात क्या हम सीखते हैं? वो वातावरण को सुगंधित कर देती है। दूसरा, नश्वरता, अनित्य है सब कुछ। आज जल रही है, समाप्त हो जाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सच कुछ, सब कुछ भंगुर, सब कुछ विनाशी है, सब अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। आज तारीफ कर रहे वही कल निंदा करेंगे, आज निंदा कर रहे वही फिर तारीफ करेंगे, आज कुछ कल कुछ, सब बदल रहे हैं। ये जो पब्लिक है ना, पब्लिक की मेमोरी बहुत ही शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट मेमोरी है पब्लिक की, कुछ याद नहीं रहता है पब्लिक को, इसलिए ज्यादा फूलो मत। तो नश्वर है, नश्वरता सिखाती है। तीसरा, अगरबत्ती बुझ जाने के बाद में भी सुगंध मौजूद रहती है, खत्म हो जाती है फिर भी सुगंध जाती है क्या? सुगंध फिर भी रहती है। अगला, धीरज, धीरे 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 धीरे, इट टीचेस अस पेशेंस, परसिस्टेंस। ये अगरबत्ती का गुण है। एक मंदिर में अगरबत्ती जल रही है और एक दिया अंदर है, अचानक तूफान आता है, भयंकर सा तूफान,
फिर भी अगरबत्ती बुझती नहीं है। अंदर का दिया कहता है हाउ कम, कैसे किया तुमने? वो कहती है मैंने तूफान को देखा, और जब तूफान को देखा तो ये तो पक्का था कि मेरी तो हार होगी अगर मैं इसके साथ लड़ाई करूं तो मैंने क्या किया, मैं झुक गई। इसलिए मैं जलती रही, क्योंकि मेरा कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ है, मुझे खुशबू फैलाना है। लक्ष्य बहुत क्लियर है कि ये मेरा काम है, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे झुकना पड़े मैं झुक जाऊंगी, झुकना पड़े, मरना पड़े, सुनना पड़े, गाली खाना पड़े, सिक सिक झुक झुक मर मर, ये मरना ही जीना है। मरो ये जोगी मरो, ये मरण है मीठा। तो अगरबत्ती कितने बताए? पहला, वो खुशबू फैलाती है। दूसरा, नो कंप्लेंट नहीं, नश्वरता। तीसरा, बूझने के बाद में भी सुगंध फैलती रहती है। अगला, धीरज, वो क्या सिखाती है हमें? धीरज। अगला, वो त्याग सिखाती है, खुद जलती है। जिजुनी स्वतः चंदनाने दुसऱ्यास मधुगंध द्यावा, ओठातला सूर जैसे सुगंधा परी दड़बड़ा। वो, if you want to burn, if you want to shine like the sun, you must first burn like the sun. यदि सूर्य की तरह चमकना है, यदि सूर्य की तरह इस संसार को प्रकाशित करना है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? तुम्हें पहले सूरज समान जलना होगा। सूरज रे जलते रहना, तुम्हें जलना होगा पहले। तो जल रही है, बुझ रही है, परंतु त्याग है, त्याग सिखा रही है। तो अगरबत्ती हमें क्या सिखाती है? त्याग। अगला, अगला हो गया। अगला, वातावरण का क्या? वो हो गया, वातावरण को बदल देती है। एक है खुशबू फैलाना, एक है वातावरण को बदलना, और उसका संबंध अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। कहाँ जलाई जाती है? मंदिरों में। वो सूचक है पवित्रता का। तो अगरबत्ती हमें क्या सिखाती है? प्यूरिटी। क्या सिखाती है? अगरबत्ती केवल खुशबू के लिए जलाई नहीं जाती है, शुद्धि के लिए। यज्ञ हवन जो करते हैं उसमें वो धूप डालते हैं ना, वो भी किस लिए होता है? वातावरण ही शुद्ध होता है उससे। तो वो अगला पॉइंट है, शुद्धि। अगरबत्ती क्या सिखाती है हमें? शुद्ध। हमें वातावरण कितना भी अशुद्ध हो, परंतु उसको शुद्ध करना है। तो वो बाबा ने इसी मुरली में कहा है कि तुम ही पावरफुल और खुशबूदार बन जाओ। इसी मुरली में कहा है कि जब तुम क्या, फिर तो तुमसे अगरबत्ती अच्छी है। यदि तुम प्रभावित हो जाते हो वातावरण के प्रभाव में आते हो तो हाँ, तुम रचता वो रचना है फिर भी। तो ये एक बात। और लास्ट, वो क्या सिखाती है? वैराग्य। कैसे? शमशान, वैराग्य सिखाती है। उसके बारे में सोचना कैसे। दुर्योधन सिंड्रोम, तो दुर्योधन की अवस्था है महाभारत में, उसे नोइंग और डूइंग, ये मनुष्य का डिलेमा है। ये केवल दुर्योधन की समस्या नहीं है, इवन हर ब्राह्मण की समस्या ये है कि दुर्योधन की जो अवस्था थी, जिसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, दुर्योधन कहता है जानामि धर्म च न में प्रवृत्ति, जानामि अधर्म च न च में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं पर प्रवृत्ति नहीं होती है कि करूं। आई डोंट हैव एनी इंक्लिनेशन टूवर्ड्स धर्म। आई नो व्हाट इज अधर्म, मुझे पता है रिलीजन क्या है, अधर्म क्या है, बट आई कैनॉट रिफ्रेन फ्रॉम इट।
पर मेरे से नहीं होता है उससे दूर रहना, अधर्म से। तो डूइंग, नोइंग एंड डूइंग के बीच का जो गैप है और उसमें जो कंफ्यूजन है, दैट इज कॉल्ड दुर्योधन सिंड्रोम। दुर्योधन सिंड्रोम में 4 बातें हैं। पहली तो ये 2 बातें कि धर्म क्या है पता है, फिर कर्ण, श्रीमत क्या है पता है, पर कर नहीं पा रहे। दूसरा, मनमत परमत क्या है पता है, पाप क्या है पता है, विकर्म क्या है पता है, फिर भी किए जा रहे। पता है इसमें टाइम वेस्ट होता है, पता है ये करते गए यूट्यूब और ये सब में घुसते 1 घंटा वेस्ट, फिर भी स्टॉप नहीं कर पाते। ये दुर्योधन की अवस्था है। तीसरा, दुर्योधन ये सब के लिए डिवाइन को ब्लेम करता है, कृष्ण ये तुम मुझसे करा रहे हो। तुम, यू, ही ब्लेम्स द डिवाइन फॉर इट। ये तीसरा कंपोनेंट है दुर्योधन सिंड्रोम का। दुर्योधन नाम की बीमारी जो है ना, उसमें ये तीसरा है कि ये भगवान क्या करे, हमारे भाग्य में ही नहीं है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं ना, वो यहाँ तक ही बोलते हैं, अच्छा तुम लोग ना, तुम केवल फल ये सब ही खाते हो, हाँ तुम्हारा भाग्य ही वो होगा, हमारा भाग्य ये खाने का है, क्या करे, हमारा भाग्य ये सब खा के बीमार पड़ने का, ये लिखा हुआ है ड्रामा में, इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ तक बोलते हैं। ठीक है, ये तीसरा। और चौथा कंपोनेंट है दुर्योधन सिंड्रोम का। दुर्योधन पुण्य कर्म का जो फल है वो पाना चाहता है बिना पुण्य कर्म किए। कि लोग मेरी प्रशंसा करें, जैसे युधिष्ठिर का वाह वाह है, मेरी भी हो, पर मैं वो नहीं करना चाहूंगा जो युधिष्ठिर करता है, लोग मुझे अपना राजा स्वीकार करें। तो ये चौथा कंपोनेंट है, पर ये हर व्यक्ति के अंदर है चारों बातें। तो हम सब कौन है? जनामि धर्म च न में प्रवृत्ति, जनाम्य अधर्म च न में निवृत्ति। तो ये बातें, तो ये वही बात इसमें ज्ञान के फाउंडेशन को मजबूत करो तो ये होगा करना। और इसमें और एक चीज बाबा ने कहा, जो मीठा होता है ना, मीठी चीजें वो चिपकती है। तो ये जो ज्ञान है, अच्छा अच्छा सुनते तो हो मीठा मीठा, पर सुनकर उसको धारण भी करो, फिर नहीं तो नमकीन रह जाओगे जो अलग अलग रहता है, मीठा चिपकता है। तो मीठापन और याद ये बाप से चिपकाएगी तुमको। लास्ट तीसरा 13वां संदेश, जो हमने फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी बोल दी, बाबा ने हाथ पकड़ा है, फिर बाबा ने कहा 2 गुण धारण करो, प्रेम स्वरूप और ज्ञान स्वरूप। और फिर एडवांस पार्टी की आत्मा क्या कर रही है, किस रूप में है, कहाँ है, ये सारे प्रश्न बाबा ने कहा अब नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, धीरे धीरे रहस्य स्पष्ट होगा। और उसमें से जो लोगों के सामने बोला होता वो तो चले भी गए, वो खुद ही एडवांस पार्टी में घुस गए, और उन्होंने सोचा होगा हम डायरेक्ट ही अनुभव कर ले। उसके बाद में ये एक लैडर बाबा ने दिखाई, सीढ़ी, जिसमें 4 बातें। पहली बात है ज्ञान को सुनना, ज्ञान को समझना, ज्ञान को निश्चय करना, ज्ञान में ज्ञान का मनन करना, ये सब फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है विनाश हो रहा है, जिसमें ब्राह्मण अचल हो रहा है। तीसरी स्टेप है गुब्बारे मिसल परमधाम में जा रहे हैं। और चौथी स्टेज है आत्माएं नीचे आ रही है। ये 4 स्टेजेस की ये सीढ़ी है। ये ऐसी एक सीढ़ी दृश्य बाबा ने दादी को दिखाया। और लास्ट में वो तिलक, और उसके पहले एक पॉइंट है कि इसका रहस्य क्या है इस सीढ़ी का। तो बाबा ने कहा आपका जो लक्ष्य है उसको सामने रखो और अचल अडोल रहो। विनाश के समय विनाश होगा, ये सब बातें होगी, तो हमें प्रैक्टिस कौन सी करनी है? अचल अडोल रहने की, स्थिर रहने की, स्टेबल रहने की। ये काम तुमको करना है। तो ये थे टोटल 13 अव्यक्त संदेश। कल से नई भट्टी चालू हो रही है, एक विमल क्रांति। और टोटल मुरलियां कितनी है हमारे पास? 49। ठीक है, 49 में से एक मुरली हो चुकी है, तो बचे कितनी? 48 मुरलियां है, उसमें से एक हो चुकी है, तो बची कितनी? 47। तो ये 47 मुरलियों पर रोज 21 दिन में 47 मुरलियां कवर करनी है। और हर दिन ये छोड़कर जो दूसरी मुरली 21 मुरलियां है, टोटल तो 68 है, तो ये जो दूसरी उस पर एक एक दिन एक एक टेस्ट होगा। तो कल की जो टेस्ट होगी वो होगी कौन से मुरली पर है? 16 तारीख वाली, 16 अक्टूबर वाली जो मुरली है उस पर टेस्ट होगी। छोटी सी मुरली है, इतनू सी,
पूरा घोट लेना, पी लेना, चाट लेना, खा लेना, गले में उतार लेना, कंठस्थ हृदयस्थ। और क्या करोगे उसका? सब कर लेना उसका, पूरा गिटक लेना, स्नान कर लेना। इतनी सी मुरली है, इतनी सी मुरली से 10 प्रश्न निकल रहे हैं, एक भी उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। हाँ? क्या करेंगे? तुम कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिमान। तुम हो बुद्धिमानों की बुद्धि की संतान। तुम्हारा है विशाल बुद्धि, रिफाइंड बुद्धि। तो कल टेस्ट होगी 16 अक्टूबर वाली मुरली, तो 21 दिन 21 टेस्ट होगी। टाइमिंग होगा दोपहर को 12 बजे से, तो अगले दिन 5 बजे तक। दोपहर को 12 बजे से टेस्ट चालू हो जाएगी, तो 12 बजे तक बैठ के पढ़ो। और ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, पूरा घोट घोट के, घोट घोट के, पूरा पूरा उसका जूस बना के घुट घुट पीना। एक पॉइंट, एक शब्द इधर साइड है, उधर साइड है, पेज के कहाँ है, वो भी याद रहना चाहिए। इतना ये है बाप से प्यार। बाप से प्यार अर्थात उसकी मुरली से प्यार, उसकी टेस्ट से प्यार, और उसकी टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 10, ये तब कहेंगे प्यार। खाली मैं बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, ये देखो छाती के अंदर फाड़ के शिव बाबा। Not everyone who cometh and saith Lord, Lord, but he that doeth the will of my Father shall enter the kingdom of heaven। हर एक नहीं जो केवल आके कहे हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। जीसस क्राइस्ट कहता है वो मेरे पिता के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश नहीं करेगा जो हे प्रभु कहते रहते हैं। बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर, जो मेरे बाप की श्रीमत पर चलता है, केवल वही इस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। तो उसकी मुरली ही वो गेट है हेवन का। उसकी मुरली क्या है? द गेटलेस गेट, जिससे प्रवेश करोगे। तो इस मुरली को आज से ही घोट घोट के दो दो, और जो रीडर्स क्लब होगा वो कल से चालू हो जाएगा। कल से, आज ही से चालू हो जाए, आज से। तो पिछली जो टेस्ट थे उसमें 11 लोग थे जिनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले थे, 100%। उनमें से कोई 2, एक का तो नाम आ गया है, रविनेश भाई आए नहीं, एक का तो नाम आ गया, कोई और उनमें से तो वो ये पूरा 7-7 दिन का रीडर्स, 3 रीडर्स क्लब कंडक्ट करेंगे। पहले 7 दिन, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन, 2-2-2-2-2-2। अगर वो इंटरेस्टेड है, अगर कई लोग गुप्त रहना चाहते हैं तो ठीक है, फिर यहाँ से ही कोई करेगा। एक का तो नाम आ गया है, तो उनको वो फर्स्ट 2 मुरलियां है। कल जो रिवाइज होगी वो कौन सी रिवाइज होगी? फर्स्ट 2 कौन सी है? फर्स्ट 2 75 का बुक है इधर। फर्स्ट 2 9, अरे वो खोलो ना, वो डेट, इंडेक्स 75 की फर्स्ट 2 मुरली है। 9/1 और 16/1, 9 जनवरी 75, 16 जनवरी 75, ये 2 मुरलियां कल सुबह यहाँ रिवाइज होगी। और पिछली लास्ट 21 जो है, लास्ट 21 हर दिन टेस्ट होगी। लास्ट 21 की फर्स्ट तो वो होती है 16 अक्टूबर, ये वाली 16 अक्टूबर पर टेस्ट होगी कल। तो ये मत पूछते हैं ना आपको किस पर टेस्ट है, आप किस पर टेस्ट है, 1000 बार बताने के बाद भी पूछते तो रहेंगे ही किस पे है बताओ। तो लास्ट 21 से एक एक दिन चालू होगा, एक दिन दूसरे दिन, तो 21 दिन 21 टेस्ट होगी। VK1, VK2, VK3, VK4, तो वो एक एक यहाँ से, और रोज जो यहाँ रिवाइज होगी वो 2-2 यहाँ रिवाइज होगी। तो ऐसी हम टोटल कितनी मुरलियां कवर करेंगे? 68। तो सब तैयार हो जाओ मुरलियां पढ़ने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड के लिए। उसके पहले समर्पण भाव, एक बार थोड़ा मुरली की किताब को निखिलेश भाई साष्टांग दंडवत कर लेना कि ये मुरली देवता थोड़ा इधर घुसो थोड़ा पढ़ो, रहम करो, जरा हम पर भी रहम करो। और जो टेस्ट देने वाला है उसकी मुरली का तो विशेष आरती पूजा होनी चाहिए थोड़ी, कि विशेष रहम करना। यहाँ पे थोड़ा ऐसे सोते समय यहाँ रख देना, ऐसे तकिए के नीचे, पता नहीं हो सके सुबह उठे तो पूरी याद। हाँ, ये भी एक विधि है। वो वीडियो देखा है ना बच्ची का, ये भी करो तो भी हो सकता है। जो विधि करनी है करो, इसकी पूजा करो, इसका पाठ करो, इसके ऊपर व्रत रखो, इसका कुछ भी करो, ऐसे इसको प्यार से ऐसे ऐसे करो, उसको कवर लगाओ, उसको अच्छे से रखो। हाँ,
क्या एक वायर इधर लगा सकते हैं, रात में एक कॉर्ड, यूएसबी कॉर्ड ऐसा कनेक्ट करके रखो, हो सकता है आ जाए, कुछ भी हो सकता है, चमत्कार तो होगा ना। ओम शांति।